आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 सितंबर के कर्क राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे पतन का कारण होने वाली 10 बुरी आदतों के बारे में। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 12 सितंबर 2020 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि सुबह 4:08 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आद्रा नक्षत्र शाम 4:18 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। व्यतिपात नामक योग शाम 5:24 तक रहेगी। इसके उपरांत परीघ नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र कर्क राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय शाम 5:02 से शाम 5:50 तक रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 2:26 से दोपहर 3:56 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज आपके प्रॉपर्टी के मामले हल हो सकते हैं। कमाई में बढ़ोतरी होगी, लेकिन खर्च के बहाने भी मिल सकते हैं। ऑफिस में साथ काम करने वालों के साथ मनमुटाव हो सकता है। परिवार और दोस्तों के प्रति उदार रवैया अख्तियार करेंगे। इस समय निवेश करना शुभ रहेगा। आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। आपका पॉजिटिव मूड खराब से खराब माहौल में भी ताजगी भर देगा। भाग्य 86% तक आपके पक्ष में है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। मन में भ्रम कंफ्यूजन ना रखें और फोकस होकर काम करें। सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। कुछ जातकों के विदेश से संबंध भी बनेंगे। व्यापारिक लाभ की स्थितियों का विकास होगा। पारिवारिक सदस्यों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर्ण समर्पण भाव रहेगा। किसी सामाजिक गतिविधि में आपका महत्वपूर्ण योगदान होने की वजह से आप सम्मानित भी होंगे। कोई आर्थिक परेशानी होने से आपके मित्र आपकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे, परंतु कभी कभी आपके विचारों में बहुत अधिक वहम और संकीर्णता परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। इसलिए अपने व्यवहार व विचारों में लचीलापन बनाकर रखना अति आवश्यक है। आज के दिन किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना मतलब परेशानियों को न्योता देने के बराबर है। इसलिए थोड़ा सजग रहें। ऑफिशियल कार्य क्षमता से अधिक कार्य करने से आज कुछ बचें। वर्कलोड आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला होगा। जो व्यापारी प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने की प्लान कर रहे हैं, उन्हें कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। यदि डील पक्की करने जा रहे हैं तो कागजी कार्रवाई देख सुनकर करें। धोखाधड़ी होने की आशंका है। स्वास्थ्य को देखते हुए दिनचर्या में योग व मेडिटेशन में शामिल करें। बड़े बुजुर्गों व पिता का आशीर्वाद व स्नेह तरक्की की ओर ले जाएगा। बेरोजगार लोगों के लिए दिन ठीक रहेगा। बिजनेस में भी सफलता मिल सकती है। भावनाओं भरा दिन होगा। कोई बड़ा फैसला भावुक होकर न लें। जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। प्रमोशन या नई नौकरी जल्दी मिल सकती है। कोई नया काम भी शुरू हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा। फालतू खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों पर बेवजह गुस्सा करने से आपके कांटेक्ट बिगड़ सकते हैं। प्यार और परिवार की बात करें तो भाइयों की सलाह आपके लिए लाभदायक होगी। लव लाइफ सामान्य रहेगी
और कुछ नए लोगों से भेंट भी हो सकती हैं। परिवार और दोस्तों के प्रति उदार रवैया अख्तियार करेंगे। इस समय रोग या बाधाएं चिंता का कारण है, जिससे आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अपने प्रिय को प्रभावित करने के लिए आप कुछ भी करेंगे। बस एक दूसरे से कुछ ना छुपाएं, ताकि आपका एक दूसरे पर भरोसा ऐसा ही बना रहे। आज आप किसी खास व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे, या यह भी हो सकता है कि कोई आपकी ओर खींचा चला आए। सामाजिक कार्यों में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपका प्यार आपके पार्टनर के साथ अंतरंगता बढ़ाएंगे। संबंधों में गलतफहमी होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सोच समझकर उसे दूर करना समझदारी है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज का दिन उचित नहीं है। आपका काम, नौकरी और कर्तव्य आपकी प्राथमिकता है, जिससे आप अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। इस समय दुर्घटना, रोग, धोखा या बाधाओं से सावधान रहें। सामाजिक संपर्क आज आपकी प्राथमिकता है। दोस्तों के साथ समय बिताने से आपको लाभ होगा। इस समय प्यार का आदान प्रदान का आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। अपने परिजनों को यह बताना न भूलें कि वे आपके लिए कितने जरूरी हैं। याद रखें, करीबी लोगों के बिना आपका जीवन अधूरा है। स्वास्थ्य की बात करें तो बारिश के मौसम की वजह से एलर्जी व खांसी जुकाम रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है केसरिया और भाग्यशाली अंक है 3। शास्त्रों में मनुष्य की इन 10 आदतों को माना गया है बुरा। इनकी वजह से होता है नाश। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका घर धन दौलत और ऐशो आराम की सारी सुख सुविधाओं से भरा रहे। इसके लिए सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी का उस घर पर स्थायी रूप से वास करना जरूरी होता है। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी जिन घरों में निवास करती है वहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती, लेकिन देवी लक्ष्मी उन घरों को चुनती है जहाँ पर हमेशा पवित्रता, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग और उनके अंदर अच्छी आदतें होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं व्यक्ति की किन किन आदतों से धन की देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। हिंदू धर्म में दान, भोग और नाश का महत्व बताया गया है। यदि कोई मनुष्य सुविधा संपन्न होते हुए भी जरूरतमंदों को दान नहीं करता तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसका धन नष्ट हो जाता है। इसी तरह यदि दान होने के बावजूद वह उसे नहीं खर्च करता तो भी वह नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। कहते हैं कि आलसी व्यक्ति के यहाँ कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। यदि कोई व्यक्ति आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति करता है तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी धन नहीं टिकता। माँ लक्ष्मी हमेशा कर्म और कर्तव्य निष्ठ के यहाँ टिकती हैं, जबकि आलसी व्यक्ति के पास जो धन पहले से होता है वह भी नाश हो जाता है। दिन में सोने वाले व्यक्ति के घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। ऐसे व्यक्ति धन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि धन की इच्छा हो तो कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। मान्यता है कि कामी व्यक्ति के यहाँ भी माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। ऐसे व्यक्ति के पास कितना भी धन हो वह बहुत जल्दी नाश हो जाता है। पौराणिक कथाओं में कामी व्यक्ति के पतन के तमाम उदाहरण मौजूद हैं, जहाँ देवता इंद्र ने कई बार काम भाव के कारण अपनी सत्ता गंवाई। वहीं रावण के विनाश की भी वजह वही बनी थी। क्रोध भी मनुष्य के नाश का कारण बनता है। शास्त्रों के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में कभी भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। विपत्ति के दौरान जो लोग संयम खो देते हैं और क्रोध करते हैं उनका उनके धन का अक्षर नाश होता है। शास्त्रों में क्रोध को असुरों का गुण कहा गया है और इसी कारण असुर हमेशा देवताओं से हारे हैं। धन का कभी भी भूलकर अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का घमंड विनाश का कारण बनता है।
किसी के प्रति ईर्ष्या इंसान की प्रगति में रुकावट बनती है और यह उसके नाश का कारण बनती है। सही अर्थों में ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति स्वयं को जलाता है। किसी भी चीज को लेकर ज्यादा मोह अहितकर होता है। सुख संपत्ति और धन के विनाश का कारण मोह भी बनता है। दरअसल जब व्यक्ति को किसी चीज का अत्यधिक लगाव हो जाता है तो उसे पाने के लिए गलत और सही के बीच में भेद नहीं कर पाता। नतीजतन वह अधर्म के रास्ते पर चलता हुआ अंततः अपना सर्वस्व लुटा बैठता है। शास्त्रों में कहा गया है कि संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है, जबकि लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। लोभ के कारण आदमी वह सब कुछ खो देता है जो उसके पास है। इसलिए किसी दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि रखने वाले व्यक्ति का मान सम्मान और धन सब कुछ नष्ट हो जाता है। उन्हें जीवन में कभी सम्मान नहीं प्राप्त होता। ऐसा चाल चलन सिर्फ कलंक बल्कि धन और जीवन दोनों के नष्ट का कारण बनता है। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।